आज हम शुरू करते हैं टॉपिक फूड। फूड के कंपोनेंट्स। फूड हम जो खाते हैं वो किस चीज़ से बनता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब इसमें कौन से पॉइंट्स हमको याद रखने हैं वो याद रखिए। वो हमें आज हम 8 पॉइंट्स करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला है फूड इज़ अ ग्रुप। फूड क्या होता है? ग्रुप होता है उन चीज़ों का, सब्सटेंसेस का जो एडिबल है, जो खाया जा सकता है। एक होता है एडिबल जो खा सकते हैं, एक होता है नॉन एडिबल जो नहीं खा सकते हैं। और फूड उन चीज़ों का सब्सटेंस होता है जो ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं और न्यू टिश्यूज़ को बिल्ड करते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स मिला के बनाते हैं एक टिश्यू। मसल टिश्यू, ब्रेन टिश्यू। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, लिख लीजिए। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। अब ग्रुप ऑफ सेल्स को ताकत और उसको रिपेयर करना और नए वाले को बनाना, क्योंकि वो रोज़ जब भी आप काम करते हैं तो वो टूटते जाते हैं, तो उसको उसके लिए शक्ति कौन देगा? तो वो फूड फूड देगा, वो चीज़ है। अब आप पत्थर मिट्टी खाओगे तो उसमें से आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो सब्सटेंस नहीं मिलेगा जो एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब कंपोनेंट्स क्या क्या तरह के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, रेशा। इसलिए कहते हैं जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जंक फूड में फाइबर नहीं होता तो बॉडी को वो चीज़ मिलती नहीं है। या फिर आपको हर एक फ्रूट का जूस बना के नहीं पीना होता है, क्योंकि आप फ्रूट का जूस पियेंगे तो उसके फाइबर्स नहीं मिलेंगे, वाटर वो टूट जाएगा, है ना। सारी बीमारियों का जड़ यही होता है। तो ये 6 चीज़ें हैं, इसीलिए आपको सब चीज़ें खानी होती हैं। जंक फूड में ये अवेलेबल नहीं होता। जंक फूड को फूड नहीं कहते, क्योंकि जंक फूड हमको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता। जंक फूड ये 6 चीज़ें जो है ना, इसमें से सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे जंक फूड कहते हैं। इनफैक्ट जंक फूड को हम फूड लाइक सब्सटेंस कहते हैं। ओके, तो आप ये भी नोट करिए, जंक फूड के लिए एक नया टर्म आया है आजकल। जंक फूड इज कॉल्ड फूड लाइक सब्सटेंस। मतलब फूड की तरह दिखता है लेकिन वो फूड कंप्लीट नहीं होता है, उनमें ये 6 चीज़ें नहीं होते हैं। चलिए, जो अब ये जो ऊपर की कंपोनेंट्स हैं उनको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये सब है न्यूट्रिएंट्स। पानी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पानी भी न्यूट्रिएंट है। अब हम करेंगे फूड ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स होते हैं? पहला होता है बॉडी बिल्डिंग, जो बॉडी को बनाता है। बिल्डिंग बिल्डिंग हो रही है ना, तो प्रोटीन्स, पनीर, दाल। पल्स को दाल कहते हैं ना, क्योंकि हमारे जीवन का पल्स होता है, ठीक है। दूसरा होता है प्रोटेक्टिव, जो हमारी रक्षा करता है। बैक्टीरिया, वायरस हमारे पर दिन भर अटैक करने की कोशिश करते रहते हैं। तो मिनरल्स और विटामिन जो हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ऐसे हज़ारों मिनरल्स हैं। हज़ारों नहीं, 100 मिनरल्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। हमारे बॉडी को करीबन 30 से 40 मिनरल्स चाहिए होते हैं, लेकिन वो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं तो बहुत सारे बन जाते हैं। विटामिन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसका वो उसमें से मिलता है। इसीलिए कहते हैं ना, रोज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ताकि हमारा इम्यूनिटी पावर, बोलते हैं ना, आजकल सुना होगा, वो बढ़ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड। अब एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है? जो हमको एनर्जी देता है, जो हमको शक्ति देता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स। और फैट्स भी देता है। हाँ, फैट्स में, इनफैक्ट फैट्स में ज़्यादा एनर्जी मिलती है। घी, बटर, फैट, ऑयल, शक्कर, ये सब एग्जाम्पल है। अरे रोटी, अब आप लिख दो रोटी, वीट। वीट लिखोगे ना, आप गेहूं की रोटी खाते हो। रागी, नाचनी, जवार, बाजरा, राइस, ये सब चीज़ें होती है ना, राइट। चलो, अब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड, जो हमको एनर्जी देती है। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग, मैंने बताया था आपको। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ग्रोथ, बॉडी को ग्रो, साइज ग्रो करने के लिए। छोटे बच्चा बड़ा होता है तो प्रोटीन से बड़ा होता है। और मेंटेनेंस, हाँ, रिपेयर वर्क होता रहता है ना। जैसे बिल्डिंग बनती है, रिपेयर वर्क होता रहता है ना, वैसे ही बॉडी रोज़ टूटता है, रोज़ बनता है। अब विटामिन के टाइप्स होते हैं। एक है जो पानी में मिल जाए और एक पानी में ना मिले, तो नीचे दिया हुआ है। अब विटामिन कौन से होते हैं? नाम सुने, ए, बी, सी, डी, ई, यहाँ तक तो है। फिर के आ गया। हाँ, बीच का एफ क्यों नहीं पता नहीं, हाँ, लेकिन के आया हुआ है बस, ठीक है। चलो, अब फैट सॉल्युबल होता है, जो जो पानी में नहीं मिलेगा। जो तेल, इसके लिए हमको तेल और घी खाना बहुत ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं कि अरे मत खाओ, नहीं खाना चाहिए। तो फैट और
हेडेक, जो पानी में मिल न सके, हेडेक मेरा शॉर्टकट है, हेडेक, एडेक, ADEK, याद रहेगा, सिंपल है। तो जल्दी से पानी में मिलता नहीं ना, हर चीज़ पानी में मिलनी चाहिए, ये नहीं मिलता, इसको स्पेशल तेल चाहिए। अब दो चीज़ें रह जाती हैं, बी और सी, जो कि पानी में मिलता है। विटामिन सी मतलब नींबू। नींबू आप दूध में डाल सकते हो क्या? तो नहीं डाल सकते। तो दूध में सब कुछ है, सारे मिनरल्स विटामिन है, सिर्फ विटामिन सी नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो आपको याद हो गया विटामिन के कौन से टाइप्स हैं। वाटर में जो मिल जाए, पानी में सॉल्युबल हो जाए, वो वाटर सॉल्युबल, और जो फैट में मिल जाए, जो तेल या तेल में मिले, तो वो फैट सॉल्युबल। ABCDE देख लिया। बी और सी वाटर सॉल्युबल, और बाकी सब फैट सॉल्युबल। हेडेक याद रखना, हेडेक, जिसको पानी में मिक्स करना हेडेक है, मतलब हेडेक है, याद रहेगा, इजी है। चलो नेक्स्ट, वाटर हेल्प्स टू मूव सब्सटेंस विद इन द बॉडी। वाटर हेल्प करता है किसी सब्सटेंस को, हमारी ये जो चीज़ें हैं ऊपर दी हुई हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, इनको पूरे बॉडी में मूव करने, फाइबर नहीं, फाइबर तो अपने पेट की नली से बाहर निकलता है, फाइबर एब्जॉर्ब नहीं होता, खून में जाता नहीं है फाइबर, ठीक है। फाइबर सिर्फ इसलिए होता है कि आप खाना धीरे धीरे पचे, झट से नहीं पचे। वाटर हेल्प्स टू रिमूव, अच्छा, वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जब न्यूट्रिएंट्स को डालना है खून में, तो पानी के माध्यम, पानी में मिक्स होके जाएगा। और वाटर एक और काम करता है, आपका जो सुसु पॉटी है, उसमें कचरे को फ्लश करने के लिए पानी, बॉडी से पानी यूज़ होता है। यूरिन में भी हमारे, और स्वेट, पसीने में भी कचरा होता है, याद रखना। तो और एक काम, वो हमारी बॉडी को ठंडा भी करता है, बॉडी गर्म हो जाए तो बॉडी को ठंडा करता है, राइट। तो अब हमने ये पढ़ लिया बहुत बहुत ध्यान से। फूड, फूड के कंपोनेंट्स, एडिबल, रिवाइज करिए, कंपोनेंट्स, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट्स। जंक फूड क्या है? फूड नहीं है, जंक फूड है फूड लाइक सब्सटेंस। इसको हम क्या कहते हैं? फूड लाइक, फूड की तरह दिखने वाला सब्सटेंस, लेकिन वो फूड नहीं है। दिखता है जंक फूड, फूड, लेकिन वो फूड नहीं है। चलिए, कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव, एनर्जी गिविंग पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ग्रोथ, मेंटेनेंस, विटामिन, मिनरल, प्रोटेक्टिव, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और विटामिन, थोड़ा फास्ट फास्ट बोलेंगे, विटामिन के। फैट सॉल्युबल, हेडेक, एडेक, ADEK। वाटर सॉल्युबल, बी और सी। हो गया जी, और वाटर है बहुत ज़रूरी। ऑल द बेस्ट, हरिओम, जय हिंद।